तो गाइस अगर आप अपना ऑटो बेचना चाह रहे हो या नया ऑटो ख़रीदना चाह रहे हो तो थोड़ा देर ठहरो, ये वीडियोस को कंप्लीट देखो क्योंकि इस वीडियोस में पूरा हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको ऑटो कहाँ ख़रीदना चाहिए, कैसा ऑटो ख़रीदना चाहिए, क्योंकि आप सबको मालूम है परमिट फ्री हो चुका है, तो उसका रूल एंड रेगुलेशन आप जानिए। ये है हमारा ऑटो सामने में, तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। तो गाइज़ 2-3 दिन हो गया है, 4 दिन हो गया है, मैं शोरूम का चक्कर, आरटीओ का चक्कर, ऑफिस लगा करके देखो मैं अभी ऑटो में ही बैठा हुआ हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये हमारा ऑटो है, अभी बंद है ऑटो, तभी मैं बैठा हूँ। मैं सोचा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ क्योंकि इतना इधर उधर दौड़ रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो यार सब्सक्राइब कर देना। मैं पूरी कंप्लीट बताऊँगा आपको कौन सा ऑटो लेना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला लेना चाहिए, एलपीजी लेना चाहिए या सीएनजी लेना चाहिए, वो सारी चीज़ एक बार स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो ये ऑटो कितने में प्राइस में आ जा रहा है वो अगर वीडियो नहीं देखो तो कंप्लीट एक वीडियोस बनाया है, वो वाली वीडियोस देखो। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी बोला कमेंट में यार वीडियो समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल्स में बताओ। तो गाइस देखो हम डिटेल्स में आपको ये बताना चाह रहे हैं यार कि देखो अभी जो 65,000 का जो परमिट फ्री हुआ है राइट, तो इसका सरकार जो है यहाँ का जो रेवंत रेड्डी है, ठीक है, पहले 2002 के बाद में परमिट लागू हुआ था यहाँ 60,000। ठीक है, लेकिन ब्लैक मार्केट जो यहाँ पे इतना अभी ज़्यादा है, इसी के कारण परमिट जा रहा है 2.5 लाख 3 लाख रुपए परमिट तक चले जा रहा। तो रेवंत रेड्डी जो है यहाँ का सीएम है, उनका कहना है, और जो आपका रेवंत रेड्डी है और उनके साथ में जो ये आरटीओ का जो ऑफिसर्स है, वो सब लोगों का फैसला यही हुआ है कि जो भी अगर आप अभी ऑटो अगर खरीदेंगे तो आपको परमिट फ्री किया है सिर्फ 65,000 रुपये का। रीज़न 65,000 रुपये नहीं, 65,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऑटो है, एलपीजी है उसका, क्योंकि उनका विजन ये सोच रहा है कि हैदराबाद को पॉल्यूशन फ्री करना है राइट। तो इसीलिए वो 65,000 का जो परमिट है ओपन किया है, मतलब 20,000 एलपीजी है, 20,000 सीएनजी है, और फिर 10,000 सीएनजी, 10,000 एलपीजी, 20,000 है आपका ये इलेक्ट्रिक वाला, और 25,000 है रेट्रोफिटेड जो कराने वाला, जो पुरानी वाली ऑटो ऑलरेडी है। ठीक है, जो 2012 का है या 8 का है, वही वाला ऑटो को वो टर्न करेगा, रिफ्रेटेड करेगा, तो वो नया ऑटो के लिए उसमें सरकार 15,000 सब्सिडी भी देगा। और 15,000 सब्सिडी अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 15,000 सब्सिडी ये है कि अगर मान लेते हैं आपने ऑटो ख़रीदा है राइट, ठीक है, तो आपको इसमें से बेनिफिट्स ये नहीं मिलेगा कि आपको 15,000 सब्सिडी मिलेगा, वो सिर्फ उसके लिए बेनिफिट्स जो ऑलरेडी जिसके पास में पुरानी ऑटो है, अब वो डीजल वाला पेट्रोल वाला बेचने के बाद में नया ऑटो खरीदेगा तो उसको 15,000 सब्सिडी देगा। रीज़न ये कि अगर मान लेते हैं आपका 50,000 उसमें खर्चा होगा तो 15,000 सरकार अपनी तरफ से देगा, 35,000 आपके जेब से लगेगा, तो वो है सब्सिडी जिसके पास में ऑलरेडी गाड़ी है। तो मैं ये कह रहा था कि 2002 में जब परमिट लगा था तो ब्लैक मार्केट में जब बिक रहा था तो बहुत ज़्यादा दाम लगता था, 3 लाख 2.5 लाख ऐसा करके परमिट लग जाता था, जो कि परमिट का दाम सिर्फ 60,000 रुपये ही था यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, लेकिन आप जब हटा दिया है, ठीक है, तो परमिट हटा देने के बाद में क्या है, ब्लैक मार्केट एकदम से धड़ाम से गिर गया। ठीक है, अभी आप कहीं ऑटो बेचने जाओगे, अगर जैसे आपके पास में अभी ऑटो है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ऑटो लेना है या ऑटो बेचना है, तो अभी थोड़ा दिन ठहरो, क्योंकि ऑटो अगर जब आप खरीदना चाहोगे तो जितने भी आपके जो फाइनेंसर है ना, जो हैदराबाद में ज़्यादातर फाइनेंसर रहता है, डीलर रहता है, शोरूम तो बाद की चीज़ है, शोरूम से आपको कोई लेना देना रहता नहीं है। ठीक है, तो डीलर को भी मैं कहूँगा साइड में रखना, फाइनेंसर से बातचीत है तो ओके, ठीक है, लेकिन फाइनेंसर भी अभी ऑटो लेने के लिए तैयार नहीं है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब से परमिट गिरा है तो वो लोग खुद परेशान है, पागल हो गया कि हुआ क्या हमारे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें है गाइज। तो अभी क्या है, परमिट गिर गया है, तो अभी जो आपके पास में ऑलरेडी ऑटो है वो बेचोगे भी तो नहीं बिकेगा। ठीक है ना, आप 1 लाख रुपये भी आपको देने को तैयार भी नहीं है। ठीक है, अभी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, तो अभी ऑटो को आप चलाइए। ठीक है, और जो नए लोग ऑटो लेना चाहते हैं आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी, आप नया ऑटो बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर आप कितना कम पैसा लगेगा इस डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आप कितना डाउन पेमेंट दे रहे हो। ठीक है, डाउन पेमेंट 50,000 भी दिए तो आता, 60,000 भी दिए तो आता, 70,000 भी दिए भी तो आता। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, एलपीजी लेना है या सीएनजी लेना है। अगर और डिटेल से जानना चाहते हो कौन सा बेटर है तो आप वीडियोज़ को देखो, ऑलरेडी यूट्यूब पर फुल वीडियो है, वहाँ से आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर जब आप लेने के लिए लेकर चाह रहे हो ऑटो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, हैदराबाद तेलंगाना का आपका लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप इधर लोकल प्रूफ पे, राशन कार्ड अगर वैसे नहीं है तो चलेगा, लेकिन एक फ़ोटो लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको यही करना है। अगर आपके पास में ऑटो लेने के लिए जाना है, उसके बाद में आपको जाना है ये आपका क्या है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद में आपको एक फॉर्म फिल करना है राइट।
वो 500 रुपये लेता और एक 100 रुपये चार्जेज लेता, यूज़र चार्जेज रहता, मतलब 600 रुपये। लेकिन मैं जब वहाँ जाके पता किया हूँ तो वो 600 नहीं लेगा। काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बता रहे हो कि 1000 रुपये ले रहा, तो 1000-1100 रुपये लेगा यार, क्योंकि उसको चाय पीने के लिए भी पैसे चाहिए, तो वो ले लेगा, उसमें कुछ नहीं है। तो 1000-1100 रुपये लगेगा। ट्रांसपोर्ट का जो ये रहता, आपका फॉर्म फिल करना वहाँ पे आरटीओ में जाके, वो फिलअप करने के बाद में आपको जो भी एडवांस देना, आपका नंबर लगेगा, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप पेमेंट करिए और ऑटो लेकर के आइए। अभी थोड़ा इसमें क्या है ना, अभी जब अभी अगर जस्ट लेने जाएंगे तो अभी तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लो, अगर लेना चाहते तो 15 दिन ठहरो, या अभी ले लेना चाहो तो अभी तुरंत ऑटो देगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप फॉर्म वगैरह भर करके रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें अब बात यहाँ रहेगा, क्या जो झारखंड के लोग हैं या कोई अनदर स्टेट से, वो अगर ऑटो लेना चाहेगा यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपका एड्रेस ऑलरेडी झारखंड साइड का होगा, या आउट ऑफ झारखंड, आउट ऑफ हैदराबाद है, तो आपको ऑटो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका एड्रेस प्रॉपर यहाँ होना चाहिए। लेकिन एक आइडिया ये रहेगा आपके पास में, अगर लाइसेंस आपका हैदराबाद का है, ठीक है, तो वो प्रूफ के तौर पर आप अपने आधार कार्ड को चेंज करा सकते हो। 7 डेज में चेंज हो जाएगा, 10 दिन में चेंज हो जाएगा। प्रिंट निकाल लो, उसके बाद में लेके जाओ। राशन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में पासपोर्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब लीगल चीज़ें हैं, तो ये सब चाहिए, लेकिन नहीं है फिर भी मिलेगा। तो वो चीज़ें होनी चाहिए, आधार कार्ड और लाइसेंस दोनों सेम एड्रेस पे होगा, तो बहुत चांसेस है कि आपको वो चीज़ें और ऑटो आप खरीद सकते हो। अब दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि यार कि अभी जो ये सिचुएशन हुआ है ना कि एक परमिट जो है ना, एक नाम पे एक ही परमिट फ्री कर रहा है। मतलब अगर आप ऑटो लेना चाहते हैं तो आपके नाम पे एक ही ऑटो निकलेगा, ठीक है। आप चाहोगे 2, 4, 5 ले लेंगे, तो अभी इस चीज़ को रोक लगा दिया। रीज़न ये है ना कि जब परमिट था ना तो ब्लैक में बहुत सारा ऑटो बिकता था, ठीक है। इसीलिए अभी बंद करने का रीज़न है कि यहाँ जितना भी घपला हो रहा है, जितना भी मतलब ब्लैक मार्केट में चीज़ें बिक रही है, पैसे का ये वो हो रहा है, तो वो चीज़ रोकने के लिए ऐसा किया है। तो अभी आपके परमिट पे एक ही ले सकते हो। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहेगा यार, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत एक ही आदमी के नाम पे बहुत सारा ऑटो है। तो वो सिचुएशन था क्योंकि परमिट था उस समय, ठीक है। तो परमिट के कारण आप जितना ले सकता है ले लो। और दूसरी चीज़ ये हो गया, अगर अभी भी अगर आपके नज़र में कोई लग रहा है कि नहीं यार वो उसके पास में ऑटो है, फिर भी 2-4 निकाल ले अपने नाम पे, तो एक्चुअली उसके नाम पे वो एक कंपनी रन कर रहा है, ठीक है। वो ऑटो का एक कंपनी बना के रखा है एक्चुअली बेसिकली, तो उसको ऑटो दे देता है वहाँ। तो वो रीज़न है उसको मिलने का, वरना अभी एक नाम पे एक ही परमिट है, तो आपको एक फ्री मिलेगा, मतलब परमिट फ्री रहेगा। अब हम प्राइस की बात कर लेंगे गाइज, तो लगभग आपका जो अमाउंट जाएगा 3,20,60 में क्लियर हो जाएगा। डिपेंड ये करता है कि आप फाइनेंसर के पास अपना कितने परसेंट लगा रहे हैं। आप ट्राई ये करना, फाइनेंसर को हमेशा ये पूछो कि आप कितने परसेंट पे लोन को जो है ना हायर कर रहे हो या दे रहे हो, तो बताएगा कितना 1.5% है, 2% है। याद रखना 1% बहुत इनफ है, ठीक है। 1% ही हमेशा करना है। 1% पे है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे फाइनेंसर के पास में जाएंगे। वो चीज़ें उनको बताओ, वो चीज़ें आपको समझ में आएगी तो वो फाइनेंसर वाला आपको देगा। वरना में बेटर यही कि एक बार आप किसी ऐसे लोगों को लेके जाओ, गारंटेड तो चाहिए वहाँ, तो गारंटर लेके जाओ, फिर आपको वहाँ पे ऑटो मिलेगा, ताकि वो फाइनेंसर आपको ठग ना सके। और डीलर के चक्कर में मत पड़ना, डीलर पैसे लूट लेता है गाइज, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, मैं ऑटो में जो आपके डिटेल्स था मैंने वो चीज़ें बता दी है आपको। बाकी आप जा कर के ऑटो लाइए। कोई ऐसी दिक्कत है और कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सारा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस आप सबके लिए बना रहा हूँ। शोरूम जो दौड़ रहा हूँ, फाइनेंसर के पास दौड़ रहा हूँ, आप सबके लिए सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।